कोई आदमी शादी जो करके दूसरी औरत के साथ टहल रहा है, अभी तक हमको क्या न्याय मिला है? अगर हिंदू लॉ में ये है कि एक पत्नी के बिना तलाक आप दूसरे के साथ रह सकते हो, तो उसका भी तो कुछ कानून होगा ना। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक उदित नारायण एक बार फिर अपने निजी जीवन को लेकर विवादों में। बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर उदित नारायण आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते। उदित नारायण का विवादों से गहरा नाता रहा। अब उदित नारायण एक बार फिर से मुसीबतों में फंसते हुए नजर आ रहे। दरअसल उदित नारायण को लेकर ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सिंगर उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने उदित के खिलाफ बिहार के सुपौल के महिला थाने में एक ऐसी शिकायत दर्ज कराई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। रंजना ने उदित नारायण पर न केवल प्रताड़ना और धोखेबाजी के आरोप लगाए बल्कि एक बेहद गंभीर साजिश का भी दावा किया। जैसे ये खबर सामने आई, उनके फैंस ने कमेंट की लाइन लगा दी। दरअसल उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने सुपौल महिला थाने में उनके 2 भाइयों और दूसरी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। रंजना का आरोप है कि इलाज के बहाने उनका गर्भाशय निकलवा दिया गया। इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। इलाज के नाम पर उनके साथ इस तरह की साजिश रची गई। रंजना ने उत्पीड़न और वादा खिलाफी जैसे आरोप भी उदित नारायण पर लगाए। बीमारी और तंगहाली से परेशान रंजना ने न्याय की उम्मीद के साथ थाने का दरवाजा खटखटाया। रंजना झा का कहना है कि उनकी शादी 7 दिसंबर 1984 को पारंपरिक रीति रिवाज उदित नारायण के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद उदित नारायण अपने करियर के सिलसिले में मुंबई चले गए, जिसके बाद दोनों के बीच दूरी बढ़ती चली गई। रंजना के अनुसार उन्हें मीडिया के माध्यम से उदित नारायण की दूसरी शादी की जानकारी मिली। जब उन्होंने इस बारे में सवाल उठाया तो उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इस शिकायत का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा स्वास्थ्य से जुड़ा। रंजना झा ने आरोप लगाया है कि 1996 में उन्हें इलाज के बहाने दिल्ली के एक अस्पताल ले जाया गया था। उनका दावा है कि वहां उनकी जानकारी और सहमति के बिना उनका गर्भाशय निकाल दिया गया। रंजना के अनुसार उन्हें इस बड़ी सर्जरी का पता काफी समय बाद तब पता चला जब उन्होंने दूसरे डॉक्टर से परामर्श किया, जिसके बाद उन्होंने इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया है। दरअसल 61 वर्षीय रंजना झा ने यह भी कहा है कि वर्तमान में वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। उनका आरोप है कि वर्षों तक आश्वासन मिलने के बावजूद उन्हें कोई ठोस सहायता नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें पुनः महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। रंजना झा की शिकायत में सबसे बड़ा आरोप 1996 उनके साथ हुए धोखा का है। रंजना ने बताया कि उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में ले जाया गया। उनके मुताबिक वहां उनकी सहमति के बिना उनका गर्भाशय निकाल दिया गया। उन्हें इस बारे में तब पता चला जब कई समय बाद वह किसी और वजह से अस्पताल पहुंची। रंजना इसे एक वेल प्लान साजिश बताती है। उनका कहना है कि इस घटना ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया। रंजना झा ने बताया कि उदित नारायण की दूसरी शादी की खबर उन्हें मीडिया के जरिए मिली थी। जब उन्होंने इस पर सवाल उठाए तो उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों तक मदद का आश्वासन मिलने के बावजूद उन्हें कोई सहायता नहीं मिली, जिसके कारण उन्हें अब पुलिस की शरण लेनी पड़ी। रंजना का दावा है कि इस घटना ने उनके जीवन को शारीरिक और मानसिक रूप से गहरा आघात पहुंचा है। देखिए, मजबूरी में हमको महिला थाना आना पड़ा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बार बार उदित जी मुझसे कमिटमेंट तो करते हैं लेकिन फुलफिल नहीं कर रहे हैं अभी तक कुछ, तो इसलिए आए हैं। अब देखिए तो पूरा भरोसा है, महिला थाना है, महिला को न्याय तो मिलना चाहिए। महिला आयोग में जब गए थे तब ये से वो बोल रहे हैं कि आज ले जाएंगे। पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते थे, जब लिखित दिए कि मेरी पत्नी हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रखेंगे, तो आज तक तो वही छल करते हैं। आते हैं गाँव, फिर वही वादा, फिर वही करते हैं। आजकल हम बीमार रहने लगे हैं, इसीलिए हमको पता नहीं ज़रूरत है उनका, लेकिन वो ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। आए थे गाँव, कमिटमेंट करके फिर चले गए। उन्होंने उदित नारायण, उनके 2 भाइयों और दूसरी पत्नी के खिलाफ वैवाहिक धोखा, उत्पीड़न और षड्यंत्र जैसे आरोप पुलिस में दर्ज कराए। इस शिकायत की पृष्ठभूमि भी जानी अनजाने में विवादित रही। दरअसल रंजना और उदित की शादी 7 दिसंबर 1984 को बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उदित अपने करियर को आगे बढ़ाने मुंबई चले गए। उस दूरी ने दोनों के रिश्ते में पहले से असर डाला था। रंजना को तब बाद में मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि उदित ने दूसरी शादी कर ली है। जहां तक कि इस बारे में जब उन्होंने उदित से सवाल पूछा तो उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और अब इस नए आरोप के साथ मामला इतना गंभीर हो चुका है कि एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इधर सुपौल महिला थाने के इंचार्ज अनु तिवारी ने बताया कि यह 30 साल पुरानी घटना है, इसलिए एफआईआर दर्ज करने से पहले तथ्यों की गहराई से जांच की जाएगी और जांच के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी और आगे की कार्रवाई होगी। वहीं उदित नारायण का रुख इस मामले में काफी सख्त रहा। फरवरी 2025 में सुपौल की फैमिली कोर्ट में पेशी के दौरान उन्होंने रंजना के साथ किसी भी समझौते से इनकार कर दिया था। उदित ने लिखित जवाब में कहा था कि रंजना यह सब उनसे पैसे अटने के लिए कर रही है और कोर्ट में झूठ बोल रही है। महिला आयोग की जांच के अनुसार उदित नारायण रंजना को हर महीने 25,000 रुपए का गुजारा भत्ता दे रहे हैं।
इसके अलावा उन्होंने रंजना को 1 करोड़ रुपए का घर और खेती की जमीन भी दी थी। बावजूद इसके रंजना का कहना है कि वह आर्थिक तंगी झेल रही है और सबसे बढ़कर वह अपने पति के साथ सम्मान से रहना चाहती है। दूसरी तरफ उदित नारायण दीपा और अपने बेटे आदित्य नारायण के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और रंजना को अपनाना नहीं चाहते। फिलहाल इस मामले में उदित नारायण या उनके परिवार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। यह विवाद सिर्फ एक व्यक्तिगत रिश्ते का मामला नहीं रह गया, बल्कि सामाजिक, कानूनी और मानवीय अधिकारों से जुड़े गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। क्या किसी व्यक्ति के शरीर के उस हिस्से को निकालने की अनुमति बिना स्पष्ट सहमति हो सकती है? क्या पारिवारिक रिश्तों में शक्ति का दुरुपयोग हुआ, या यह आरोप एक पुरानी पृष्ठभूमि में उभरा व्यक्ति की पीड़ा और न्याय की मांग? दरअसल उदित नारायण के लंबे करियर में यह पहला मौका नहीं है जब उनके निजी जीवन की चर्चा सुर्खियों में रही, लेकिन इस बार का मामला शारीरिक अधिकारों, सहमति और न्याय जैसे संवेदनशील मुद्दों को सामने रखता है। अब जब तक मामला न्यायिक प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, यह विवाद बॉलीवुड और आम दर्शकों के लिए कई सवाल छोड़ गया। व्यक्तिगत आजादी, नैतिकता और कानूनी संरक्षण किसके साथ होगी? फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।